हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी का लेसन 53 यानी भारत के पर्वत। तो आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। तो ये है वलित पहाड़ से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है गॉड आस्टीन, जो कि जिसको केटू भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कंचनजंगा। ये भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो भारत की ये हिमालय है, ये नवीनतम है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय नवीनतम श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। तो असम राज्य में स्थित है नामचा बारवे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। तो हिमालय की उत्पत्ति हुई है टेथिस से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो हिमालय का पाद प्रदेश ये जाना जाता है शिवालिक नाम से, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, नंदा देवी चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो नंदा देवी चोटी ये है उत्तराखंड में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बद्रीनाथ अवस्थित है। तो बद्रीनाथ अवस्थित है किलायू हिमालय में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किलायू हिमालय कहाँ है। तो ये है उत्तराखंड में, ठीक है, ये उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आ जाते हैं। इसमें मिलान करना है शिखर और पर्वतों के नाम से। तो अनाईमोडी, तो अनाईमोडी शिखर है अन्नामलाई के। तो इसका 1 का 4 हो जाएगा। दोदा पट्टा, तो दोदा पट्टा है नीलगिरी का। तो बी का 1 हो जाएगा। धूपगढ़, धूपगढ़ है सतपुड़ा का। तो सी का 2 हो जाएगा। और गुरु शिखर ये है अरावली का। तो डी का 3 हो जाता है। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किसके बीच है। तो हिमालय में हिम रेखा है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो संसार की दूसरी पर्वत चोटी है गाडविन आस्टीन, जिसको केटू बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको केटू भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम था कृष्णगिरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका ये नाम है दून, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को दून नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। तो छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। तो उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल एवं पायाड़, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किलायू हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। तो किलायू हिमालय है
सतलज और काली, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किलायु हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच है। किलायु हिमालय कहाँ, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड सतलज और काली के बीच में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो ये है नेपाल हिमालय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन हिमालय है? तो नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय में ही क्या बोलते हैं, एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं नेपाल में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? तो ये किए थे 1953 में, ठीक है। सबसे पहले 1953 में गए थे कौन कौन? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे, ये दोनों सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, नंदा देवी चोटी है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किलायु हिमालय का भाग है नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। तो नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, किलायु हिमालय का भाग है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकान युमा कहाँ स्थित है? तो आराकान युमा म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है, यानी भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है आराकान युमा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है केदारनाथ। 25 का राइट आंसर हो जाएगा, 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंदा देवी है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है नंदा देवी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक नाम से जाना जाता है बाह्य हिमालय क्षेत्र को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी है धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल्लू घाटी। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, KL जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। तो इसको ट्रिक से याद किए हैं, KLJP। क्या हो जाएगा इसका ट्रिक? KLJP, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो ये किस में हो जाएगा? काराकोरम 3, उसके बाद हो जाएगा लद्दाख 4, उसके बाद हो जाएगा जास्कर 1, उसके बाद होगा पीर पंजाल 2। तो 3 4 1 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सोनोजोइक से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा ये सिक्किम में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो एक राज्य में फैली हुई है अजंता पर्वत श्रेणी, जो कि महाराष्ट्र में फैली हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है अरावली, इसका शिखर का नाम है गुरु शिखर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में किसका सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर है, यह है अरावली पर्वत श्रृंखला का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट है एक प्रंस, काघार,
जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक भ्रंश कागार है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत में सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? तो ये है अनाईमुडी। अनाईमुडी पर्वत चोटी है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। तो यह है नीलगिरी पहाड़ी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ आके मिलती है उसे नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से हैं? तो सबसे दक्षिण भाग में यानी ये केरल के समीप ये है कार्डेमम की पहाड़ियाँ है, ये इलायची के लिए फेमस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्डेमम की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 40 है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो कार्डेमम पहाड़ियाँ ये अवस्थित है केरल में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियाँ ये गुजरात में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो गारो खासी और जयंतिया भी यहाँ जोड़ दें, तो गारो खासी जयंतिया ये कहाँ है? तो ये मेघालय में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है अनाईमुडी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो इसमें महादेव पहाड़ियाँ दिया हुआ है, सतपुरा पहाड़ियाँ है और सह्याद्री है। तो एक पे हो जाएगा महादेव, दूसरे पे हो जाएगा सतपुरा और लास्ट में हो जाएगा सह्याद्री पर्वत, मतलब 1, 3, 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसनाथ। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है? तो धूपगढ़ शिखर ये है मध्य प्रदेश का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणी ये राजस्थान में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, नंदा देवी शिखर स्थित है। तो नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा ये सिक्किम में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो केटू के बाद ये है कंचनजंगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका है 8848, यहाँ पे राउंड फिगर में 8850 दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा 8850। क्वेश्चन नंबर 53 है, कोंडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोंडाई कनाल ये पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला स्थित कहाँ है? तो ये है केरल में, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। तो उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है अरावली, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? तो नेपाल में इसका लोकप्रिय नाम सागर माथा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, गुरु शिखर की चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर की चोटी ये है राजस्थान में स्थित है, ये अरावली के सब ऊंची चोटी है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 58 है, सेवराय पहाड़िया कहाँ स्थित है? तो सेवराय पहाड़िया, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तमिलनाडु में स्थित है। सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ और उसका क्षेत्र सुमेलित है? तो जावरी पहाड़ियाँ ये पूर्वी घाट में है, नहीं। शेरवाई पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में है। क्या बोलते हैं 59 का? शेरवाई पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में है, तो ये सही हो जाएगा। मीजो पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में है, ये गलत है। और पटकाई पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा एवं ताप्ती के नदियों के मध्य स्थित है कौन सा पहाड़ी? तो ये सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो ये सिंडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंडल सबसे ऊंचा शिखर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ये नामचा बरवा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी ये उत्तराखंड का हिस्सा है, सिक्किम का भी हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश का भी हिस्सा है, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब हिमालय पर्वत श्रेणी का फैलाव उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? तो तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है अनाईमुडी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाईमुडी। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है पारसनाथ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66 में है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो नीलगिरी, तो नीलगिरी इसका है सर्वोच्च ऊंची चोटी है दोड़ा बेटा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, तो ए का 4 हो जाएगा सतपुरा। तो सतपुरा का है सतपुरा का है धूपगढ़, जो कि ऑप्शन बी का 3 हो जाएगा। और अरावली का है आबू पर्वत, तो सी का 2 हो जाएगा। और हिमालय का है सागरमाथा, तो डी का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से 4 3 2 1 जो भी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? तो भारत और नेपाल के मध्य स्थित है, ये है भारत और नेपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंचनजंगा। ये भारत और नेपाल के मध्य स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 है, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अन्नपूर्णा चोटी हिमालय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नेपाल से संबंधित है अन्नपूर्णा चोटी। क्वेश्चन नंबर 69 है, कल सुबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कल सुबाई ये है आंध्र प्रदेश में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर कल सुबाई ये है महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है। कल सुबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो नामचा बर्मा ये गढ़वाल हिमालय का है, नंदा देवी नहीं, नामचा बर्मा गढ़वाल हिमालय का नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। नंदा देवी तो ये है किलायू हिमालय का, तो ये तो सही है। और नोकरेक ये सिक्किम हिमालय का, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कंचनजंगा। ये भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय की कंचनजंगा की शिखर की ऊंचाई है 8598 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।